इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में हम आज आपको लेके आए हैं बाबा बल्लो दरबार मथवार। यहाँ पर लोगों की असीम आस्था है। क्या कारण है कि सैकड़ों वर्ष से लगातार लोग बाबा जी के इस दरबार में आ रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद जो एक बार यहाँ आता है फिर यहीं का होकर रह जाता है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि बाबा जी का इतिहास क्या है और लोगों में इन्हें लेकर क्यों मान्यता है। जम्मू कश्मीर की धरा का नाता देवी देवताओं व पीर पैगंबरों के साथ रहा है और यहाँ पर ऐसे अलौकिक चमत्कार देखने को मिले हैं जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। इस धरा पर एक स्थान ऐसा भी है जहां पेड़ों को हाथ लगाना न सिर्फ पूरी तरह से वर्जित है बल्कि फलों को तोड़ना अपराध माना जाता है। ये स्थान है हरियाली से भरा क्षेत्र मथवार, जो कि जम्मू शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। शायद इस क्षेत्र की मनमोहक हरियाली का कारण यही है कि यहाँ पेड़ पौधों का पूरी तरह से संरक्षण स्थानीय लोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज से करीब 700 साल से अधिक समय पहले इस स्थान पर एक चमत्कारी तपस्वी बाबा बल्लू जी का आगमन हुआ था, जो कि इतने चमत्कारी थे कि आज भी उनके कहे वचनों का सम्मान इस क्षेत्र में किया जाता है। बाबा बल्लू जी के पिता का नाम मोतीराम व माता का नाम जीवनी देवी था। बाबा बल्लू जी के जन्म के समय ही पिता को ज्योतिषी द्वारा बताया गया था कि ये बालक अति तपस्वी व चमत्कारी होगा। बचपन में ही बाबा बल्लू जी दूसरे बच्चों से अलग थे और उन्हें गाय चराने का शौक था। कोटली के पास सरोट में चंद्रभागा के किनारे वो गायों को चराकर उसी चंद्रभागा का जल गायों को पिलाते थे। कहते हैं कि उस समय सूढ़े जाति का राजपूत बगड़ा उनका मित्र बन गया और दोनों सरोट से मथवार जाया करते थे। बाबा जी मथवार में सबसे ऊंचे टीले पर उपासना किया करते थे। उस स्थान को आज भी संरक्षित रखा गया है। बाबा जी के मित्र बगड़ा राजपूत आम का व्यापारी था। उसने कई बार आम लेने के लिए किसी के साथ सौदा किया, पर उन आमों को कड़क्याल जाति के ठाकुर भी खरीदना चाहते थे। इन्हीं आमों को लेकर बगड़ा का ठाकुरों से झगड़ा हो गया। ये बात ठाकुरों ने बाबा जी तक पहुंचाई और इस झगड़े को सुलझाने के लिए एक कमेटी बिठाने को कहा। वहीं बगड़ा भी अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए चंद्रभागा के पार रहने वाले अपने रिश्तेदारों को बुलाने चला गया और जाते समय वो बाबा जी को कह गया कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक वे पके आमों की रखवाली करेंगे। बाबा जी ने 2 दिनों तक आमों की रखवाली की और फिर वो स्नान करने व पानी पीने के लिए चंद्रभागा तक गए थे कि किसी ने उन्हें सूचना दी कि पेड़ों से आम तोड़ लिए गए हैं। ये सुन बाबा जी आधे वस्त्रों में ही आम के पेड़ों की तरफ दौड़ पड़े और जाकर देखा कि आमों को ठाकुरों ने तोड़कर टोकरियों में भर लिया था। बाबा जी ने उनसे कहा कि इनकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी, इन्हें वापस पेड़ों पर लगा दो। ठाकुरों ने कहा कि यह संभव नहीं है, पेड़ों पर टूटे आम वापस नहीं लग सकते। अगर आप में कोई शक्ति है तो इन्हें वापस पेड़ों पर लगा दो। कहते हैं बाबा जी ने आंख बंद की और एक एक करके सभी आम वापस उस स्थान पर जाकर लग गए जहाँ से उन्हें तोड़ा गया था। ये देख ठाकुर वहाँ से भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद एक योगी को बाबा जी ने अपने घर भेजा और अपनी माता को बुलाने के लिए कहा। योगी उनकी माता को लेकर आया तो माता को देख बाबा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने जब उनके रुद्र हृदय का कारण पूछा तो बाबा जी ने टीले पर तपस्या से लेकर बगड़ा व ठाकुरों के झगड़े और आमों वाली सारी घटना माँ को बताई
और कहा कि जिस शक्ति को वो जग में जाहिर नहीं करना चाहते थे वह आज जाहिर हो गई। ऐसे में अब वो इस शरीर का त्याग करने जा रहे हैं। कहते हैं कि उनकी माता बाबा बल्लो जी को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, जबकि उस चिता में बाबा जी के आह्वान पर स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो गई और अग्नि लगी चिता की परिक्रमा बाबा जी के गाय व कुत्ता करने लगे और बाबा जी व उनकी माता ने अपनी देह का त्याग कर दिया। इस बात की जानकारी जब बगड़ा को लगी तो उसने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि जलती हुई चिता से बाबा जी ने 3 बातें कही थी कि कोई भी व्यक्ति पूरे मथवार क्षेत्र में पैदा होने वाले आम नहीं बेच सकता। इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति किसी की भी गवाही नहीं देगा, जबकि इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर घर नहीं बना सकता। कहते हैं कि बाबा जी द्वारा कही गई बातों की अनदेखी करते हुए कुछ समय बाद एक व्यक्ति एक टोकरी आम इस क्षेत्र से लेकर बाहर बेचने के लिए गया, तो जब उसने ग्राहक को आम दिखाने के लिए टोकरी से कपड़ा हटाया तो उस टोकरी में आम के स्थान पर कीड़े थे। उसके बाद किसी ने भी इस स्थान के आमों को बाहर बेचने की सोची भी नहीं। मथवार स्थित बाबा बल्लो जी के स्थान की देखरेख पंडित यशपाल शर्मा करते हैं। इस स्थान पर बसंत पंचमी पर 3 दिनों के लिए यज्ञ होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं, जबकि हर वर्ष 2 फरवरी को बाबा जी का जन्मोत्सव पूरी श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज टीले पर बाबा जी की तपस्या वाला वो स्थान कायम है। यहाँ एक चबूतरे पर बड़ा ध्वज स्थापित है, जबकि इसके नीचे ही टीले पर बाबा जी का तालाब भी है। इस तालाब में जाने की मनाही है, क्योंकि इस तालाब की शक्कर बीमारियों को ठीक करने व लोगों में जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भक्तों को दी जाती हैं। इस तालाब में जाने की इजाज़त बाबा जी के कुल पुरोहितों को ही है। इस टीले से मां वैष्णो देवी का दरबार साफ देखा जा सकता है। बाबा जी का मुख्य मंदिर अति सुंदर है, पर यहाँ पर किसी को भी वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। इसी मंदिर के बाहर उनकी गद्दी वाले हॉल से आगे एक विशाल पीपल का पेड़ है, जबकि इनके आगे सीढ़ियाँ चढ़कर कुछ मंदिर हैं, जिनमें धर्मराज, माता वैष्णो देवी, हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण जी, भगवान परशुराम जी व विश्वकर्मा जी के मंदिर हैं। इनके आगे सीढ़ियाँ चढ़ने पर बाबा बल्लो जी की माता की वो चक्की रखी गई है जिसमें वो आटा पीसती थी, जो कि करीब 400 साल पहले खुदाई में मिली थी, और जो भी सामान उस खुदाई में मिला था उसे रेशमी वस्त्र में लपेट कर रखा गया है। इसके साथ ही बाबा बल्लो जी और उनकी माता की मूर्ति एक मंदिर में विराजमान है, जिनकी प्रतिदिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। आज इस स्थान पर प्रतिदिन भक्तों के लिए लंगर लगा रहता है, जबकि भक्तों के ठहरने की भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही जो भक्त अपने निजी चॉपर से इस स्थान पर आना चाहते हैं, उनके लिए पहाड़ी पर ही एक हेलीपैड भी बनाया गया है, जबकि उसके पास ही भगवान शिव की एक विशालकाय प्रतिमा भी बनाई गई है। आज इस स्थान की ख्याति देश के हर कोने में है, जबकि बाबा बल्लो जी के लिए भक्तों में असीम श्रद्धा भी है, क्योंकि इस स्थान से आज दिन तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। मथवार के स्थान के लिए जम्मू से बन तालाब रूट से होते हुए निर्माणाधीन रिंग रोड को सीधे क्रॉस करते हुए आगे कंगर मोड़, फिर भलवाल, फिर कोट, बन, घरोटा, अम से होते हुए अगोर से मथवार जाना है। अगर आप भी इस स्थान पर आज तक नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर बाबा बल्लो जी का आशीर्वाद लेने इस स्थान पर जाएं। तो आपको हमने बाबा बल्लो जी का पूरा इतिहास बता दिया है। आपने देखा, एक एक स्थान आपको दिखाया गया है और पूरी आपको कथा भी बता दी गई है कि किस प्रकार से पर्यावरण को लेकर बाबा बल्लो जी कितने संजीदा थे कि उन्होंने उसी की खातिर अपने प्राण जो है निछावर कर दिए। आज भी बाबा बल्लो जी का जो कथन है उनको लोग सर आँखों पर मानते हैं, यानी कि उनके कथन जो भी उन्होंने कह दिया हुआ है वो भी उसे माना जा रहा है। यहाँ के आम के पेड़ों को आज भी हाथ नहीं लगाया जाता है। अगर आम पके हुए हैं, नीचे गिर गया तो उठा के कोई खा लेगा, अदरवाइज़ उस आम को कोई तोड़ नहीं सकता है।
आज इस पूरे क्षेत्र के मथवार के लोग आम नहीं बेचते हैं, क्योंकि ये 700 साल पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि यहाँ के आम बेचे नहीं जाते हैं, खरीदे नहीं जाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं कभी किसी की किसी मामले में गवाही नहीं देंगे। और यहाँ के जो लोग हैं वो अगर एक जगह वो घर बना लेते हैं तो फिर दोबारा किसी दूसरी जगह घर नहीं बना सकते। ये कुछ 3 कथन बाबा जी के थे जो कि आज ये पूरा क्षेत्र मानता है और उसी पर अमल करता है। आज भी अगर हमने आम की ही बात की है तो कहीं ना कहीं आम के पेड़ों से और पर्यावरण से बाबा जी को बहुत ज़्यादा लगाव था। लेकिन आज इस गद्दी पर जो बाबा जी विराजमान हैं उनमें बाबा जी का प्रवेश होता है और उस दौरान वो लोगों के दुख दर्दों को दूर कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी दुख से किसी तकलीफ़ से परेशान हैं तो एक बार बाबा जी के दर्शनों को यहाँ ज़रूर आए। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर की विरासत में इतना ही। मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।